बबलू डब्लू पार्क में हस्तकला की क्लास शुरू हुई है। देखते हैं इस बार बच्चे क्या बनाएंगे। बच्चों, चारों किनारों को अंदर की तरफ मोड़ें, फिर इसे पलटें। बस नाव के चारों तरफ वाटरप्रूफ पेपर लपेटना याद रखना। ये बहुत मुश्किल है। नहीं तो पेपर भीग जाएगा मिस बच्चों। बैनर जी, क्या आप हमें फिर से दिखा सकती हैं? मैं भी, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, मैं नाव को मोड़ के तुम्हें एक एक स्टेप दिखाती हूँ। ठीक है। सबसे पहले इसे यहाँ से मोड़ें, फिर दाएं और बाएं दोनों तरफ से, फिर ऊपर से, और फिर पलटें और नीचे की तरफ से मोड़ें। और ये हो गया। वाव! ये कैसे किया जाता है? मिस बैनर्जी, मैं आखिरकार नहीं समझ पाया। फिक्र की कोई बात नहीं, मैं इसे फिर से दिखाती हूँ। इस बार ध्यान से देखना। मैं समझ गया। ये प्रैक्टिस के लिए ले लो। शुक्रिया मिस बैनर्जी। तो तुम समझ गए ना? हम समझ गए। मिस बैनर्जी, क्या अब हम शुरू करें? हाँ, मैं इंतजार नहीं कर सकती। तो सीट पर जाओ और शुरू हो जाओ। शायद मैं भी कर सकता हूँ। ला 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 ला। फिर क्या करना है? क्या मैं फिर से मोड़ूं? मैं समझ गया। क्या ऐसे? हाँ, मेरा हो गया। वाह रिंकी, तुमने इतनी जल्दी बना दिया। मैं भी जल्दी बना लूंगा। हाँ, बहुत बढ़िया। अब नीचे से वाटरप्रूफिंग जोड़ सकते हो। नाव को सजाना मत भूलना। हाँ, ठीक है मिस। मेरा आखिरकार हो ही गया। अरे बहुत बढ़िया। ये बहुत जल्दी हो गया। बहुत ही आसान तरीका था। क्या तुम्हारा हो गया? मिस बैनर्जी, बताओ ये कैसा है? अरे वाह, बहुत अच्छा काम किया। अब वाटरप्रूफिंग कर दो। बच्चों, क्लास खत्म हुई। चलो नदी किनारे चलें और अपनी नाव चलाएं। देखते हैं कैसी रही। ठीक है। हाँ? छोटे, तुम्हारी नाव बहुत प्यारी लग रही है। क्या तुम एक और बना सकते हो? माफ करो मुन्ना, मुझे अभी ये नीचे का कागज भी चिपकाना है और सजाना भी है। हाँ? हाँ? रिंकी, तुम्हारी नाव तो बहुत सुंदर लग रही है। क्या तुम मेरे लिए भी बना दोगी? हाँ जरूर, लेकिन पहले मैं इसकी सजावट तो पूरी कर लूं, फिर बना दूंगी तुम्हारे लिए। हाँ। और ये हो गया। मेरी भी हो गई। चलो इसको चला कर देखें। हाँ। रिंकी, पर मेरी बोट का क्या? फिक्र मत करो, मैं आकर बना दूंगी मुन्ना। ये मेरी बोट चलनी शुरू हो गई। वाह, ये कितना प्यारा लग रहा है ना? ये अच्छा है, शायद ये पानी में तैरे। हाँ। हाँ। ये तो डूब गया। आखिरकार ये हो ही गया। हाँ? मुन्ना, मुन्ना, क्या हो गया? वो मैं अरे बताओ भी। बड़े, बात ये है, मुझे अभी तक नहीं पता कि नाव कैसे बनाते हैं। मैं क्या करूं? इसलिए तुम दुखी हो? शायद मैं बहुत बेवकूफ हूँ। नहीं मुन्ना, ऐसा नहीं है। तुम बहुत ही होशियार हो। ओह, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे लिए एक बना दूं? हाँ? क्या सच में? देखो, ये बन गए।
ये बहुत बढ़िया है, शुक्रिया बड़े। कुछ गड़बड़ है नाव में। शायद मैंने नीचे से अच्छी तरह नहीं बनाया, इसलिए गीला हो गया। मैं मिस बैनर्जी से पूछता हूँ। बड़े, सबसे पहले हमें नीचे से ठीक करना होगा। थोड़ी टेप लेकर इसे यहाँ लगा दो। इसके बाद ये वाटरप्रूफ बन गई। फिर हम इसे सीधा करेंगे, बिल्कुल ऐसे। ये अब तैयार हैं। वाह! हाँ, अब मैं समझ गया। शुक्रिया मिस बैनर्जी। कोई दिक्कत नहीं। मुन्ना, हाँ? क्या तुम्हें भी कुछ पूछना है? मुन्ना, तुम भी कुछ पूछ लो। देखो, अगर मैं नहीं पूछता तो वो मेरी मदद कैसे करती? मुन्ना, मैं मदद करूंगी। डरो मत, आगे बढ़ो। ऐसा तो होता है। मिस बैनर्जी, मैं अभी तक नहीं जानता कि नाव कैसे बनाते हैं। मुन्ना, तुम पहले पूछने क्यों नहीं आए? आपने बहुत बार समझाया और सबको पता भी चला कि कैसे बनाना है, पर मुझे नहीं समझा। मुझे डर लग रहा था कि मैं पूछूंगा तो आप मुझे डांटेंगी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। हम लोग ऐसा नहीं सोचते, है ना मिस बैनर्जी? ओहो, मुन्ना, सवाल पूछने वाले गलतियाँ कम करते हैं। सवाल पूछने में कभी मत शर्माना। हम इसी तरह तो सीखते हैं, तो अब नहीं शर्माओगे ना? हाँ? शुक्रिया। You're welcome, मुन्ना। अच्छा बच्चों, अब हम साथ में गिनते हैं। 1, 2, 3 और अब अपनी नाव निकालो। 1, 2, 3। वाह! रिंकी, देखो मेरी सेल बोट है। वाओ, ये बहुत अच्छा है। छोटे, ये बोट तो बहुत ही बढ़िया है। वो प्यारी नाव मेरी है जो राजकुमारी की सेवा करता है। वाह, ये बहुत सुंदर है। शुक्रिया। दोस्तों, मेरी भी तो देखो। हाँ? हेलो, कैसे हो? वो मेरी बोट का पहला यात्री है। सच में? तुम्हारी नाव भी बहुत अच्छी है बड़े। अब मेरी बारी। मुन्ना, तुमने कौन सी नाव बनाई थी? एक ड्रैगन बोट। ड्रैगन? हाँ, मुझे पता है। ये बोट बहुत ही तेज होती है। तुम्हें पता है अब हमें क्या करना चाहिए? चलो रेस करें। हाँ। रेडी, गो। जल्दी जाओ, मेरी ड्रैगन नाव। और तेज। हाँ, ये मैं जीत गया। मुन्ना, तुम्हारी बोट तो बहुत तेज है। देखा तुमने? सवाल पूछना अच्छी बात होती है। आप सबका शुक्रिया। तुम सब ने बहुत अच्छा किया बच्चों। वो देखो। अगले दिन ठीक है बच्चों, अब देखो, इसे इस तरह से मोड़ो। ठीक है। ये हो गया। वाह, राजकुमार लल्लू, आप कमाल है। मिस बैनर्जी, मेरा भी हो गया। मैं भी। मिस बैनर्जी, बड़े का एक सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं है। डरो मत बड़े, वो तुम्हारी मदद करेंगी। तुम बस पूछो। मुन्ना ने सही कहा, मैं मदद करूंगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना है। पर मैंने तुम्हें हाथ उठाते हुए देखा। मेरे सिर में खुजली हो रही थी, इसलिए मैं खुजा रहा था। जंगल में आंधी तूफान के कारण आज सभी को छुट्टी मिलने वाली है।
मेरी नई ड्राइंग देखो। ये तो लाजवाब है। लल्लू, हाँ? आखिर तुमने ये बनाया क्या है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? ये बहादुर और सर्वशक्तिमान राजकुमार लल्लू की तस्वीर है। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। सर्वशक्तिमान और निडर, तुम किससे मजाक कर रहे हो? हाँ, मैं हूँ बहादुर और सर्वशक्तिमान। तुम्हें डर नहीं लगता? लल्लू, क्या तुम अभी आंधी से नहीं डरे थे? मैं नहीं डरा था। मैंने बताया ना तुम्हें, मैं बहादुर और सर्वशक्तिमान हूँ। मैं आंधी से कैसे डर सकता हूँ? अगर ऐसी बात है तो चलो खेलते हैं। ठीक है। चलो 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 चले, मैं अंदर बैठकर थक गया हूँ। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चले। अब हमें खेलना चाहिए। चलो चले। मेरे लिए रुको दोस्तों। लल्लू, क्या तुम लुका छिपी खेलना चाहते हो? मैं खेल तो लेता, पर मुझे काम है। ठीक है, चलो बाकी सबसे पूछते हैं। हे निकू, मुन्ना, बबली, चलो लुका छिपी खेलते हैं। ठीक है, आ रहे हैं। मैं पहले पकड़ूंगा। ठीक है। चलो सब जाओ, छुप जाओ। 1 2 3 4 5 6। ये छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अरे नहीं, अब तुम ही बताओ ना, मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहादुर और सर्वशक्तिमान राजकुमार लल्लू हूँ, पर मुझे आंधी से डर लगता है और मौसम कितना खराब है। मैं क्या करूँ अब? लल्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लल्लू, क्या तुम्हें तूफान से डर लगता है? मुझे फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पर आंधी दोबारा आ गई तो सबको पता चल जाएगा। पर वो बस तूफान है, मैं मदद करूंगा। हाँ, सच में? बड़े, क्या तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। तूफान आसमान से आता है। अगर उसे एक बार ये चिट्ठी मिल गई तो वो तुम्हें दोबारा डराने नहीं आएगा। ठीक है, सब हो गया। हाँ? अब बस हमें ये चिट्ठी आसमान में भेजनी है। ये नहीं हो पाया। ठीक है, हम गुब्बारे से कोशिश करेंगे। उड़ गया। 13, 14, 15। गुब्बारा फट गया। उसके पास मेरी चिट्ठी है। ये कहाँ से आया? बड़े, अपनी चिट्ठी लेने जा रहा हूँ मैं। हाँ? हाँ? लल्लू, लल्लू मेरे लिए रुको। हाँ? वो सच में बहुत करीब था। अब हमें क्या करना चाहिए? हाँ? समझ गया, तुम्हें तूफान से डर लगता है क्योंकि वो एकदम से आता है। हो सकता है तुम्हें और डरना चाहिए। लल्लू, देखो मैं कुछ करता हूँ। तो क्या तुम डरे? हाँ, सच में डर गया था मैं। हाँ, क्या ये सच में काम करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। ठीक है। वाह, राजकुमार लल्लू, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो? क्या वो काम किया? क्या तुम्हें डर लगा? ये काम नहीं कर रहा है। बड़े, तुम क्या कर रहे थे? तुमने इसकी ड्राइंग खराब कर दी। मुझे माफ कर दो।
जल्दी करो मंगू। मैं यहाँ पर देखता हूँ। मांगो, इस तरह से मत करो, ऐसे करो। बड़े, ये कैसा था? अब तो मैं और ज्यादा डर गया। ठीक है, ये अगली बार काम करेगा। अगली बार बड़े, हाँ, ऐसे डराना गलत बात है। मैं माफी चाहता हूँ। मुन्ना, ये लो सेब खाओ। शुक्रिया। हाँ? राजकुमार लल्लू, अब क्या है? क्या तुम वो वाली जादू करके दिखाओगे जिसमें सेब गायब हो जाता है? दिखाओ ना। ठीक है, ये बढ़िया है। ध्यान से देखो। तुम्हारे पास एक आम सेब है। बड़े, क्या ये काम किया? बड़े, तुम बार बार ऐसे क्यों कर रहे हो? गलत बात है। वो इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। बड़े, बड़े, तुम्हारा तरीका काम नहीं कर रहा है। वो क्या था? तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? ये सोने का वक्त है। तुम लोग कुछ राज की बात कर रहे हो? मुझे भी जानना है। नहीं, कुछ नहीं है। अरे, क्या हुआ तुम्हें? क्या मैं ठीक हूँ? सही है ना लल्लू? लल्लू, छोटे, वो मेरी गलती थी। वो इसलिए क्योंकि मुझे आंधी से डर लगता है। तुम्हें बिजली से डर लगता है? अरे नहीं, ये भयानक है। मुझे पता है। चलो चलकर मिस बनर्जी को ढूंढे। उन्हें पता है क्या करना होगा। अच्छा आइडिया है। चलो चलकर उन्हें ढूंढते हैं। क्या तुम सब मेरे साथ चलोगे? मिस बनर्जी! मिस बनर्जी! बच्चों, ये रही मिस। लल्लू, मिस बैनर्जी, मुझे सच में आपकी मदद चाहिए। बच्चों, आखिर बात क्या है? मिस बनर्जी, लल्लू को तूफान से डर लगता है और हमें नहीं पता इसकी मदद कैसे करें। लल्लू, कोई बात नहीं, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है लल्लू। सुनो, राजकुमार लल्लू, लल्लू, तुम्हें तूफान से डर लगता है? क्या तुम जानते हो क्यों? हाँ, उसकी आवाज ऐसी होती है जैसे 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 वो एक भयानक गुस्से वाला भूत हो। उसके भयानक बड़े बड़े पैर हैं। धम धम करके आसमान पे चलता है। इसलिए मुझे डर लगता है। मैं समझ गई। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बच्चों। ये आवाजें किसी शैतान की नहीं, तूफान की हैं। जब बारिश होती है तो कुछ बादल पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और कुछ नहीं होते। जब वो दोनों टकराते हैं तो बिजली बनती है, जिसे हम बादलों की आवाज समझते हैं। वो गड़गड़ाहट असल में बिजली की है। इसीलिए हमेशा देखना, बिजली कड़कने के बाद कुछ देर में ही हमेशा बादल गरजते हैं, क्योंकि हवा की गति बिजली से कम है। इसीलिए बिजली दिखने के थोड़ी देर बाद हमें वो आवाज सुनाई देती है। तो इस वजह से कोई भूत है ही नहीं। मुझे अब डर नहीं लगता। ये अब मैं सच में बहादुर और सर्वशक्तिमान राजकुमार लल्लू हूँ। धूप खिली हुई है, तो चलिए जानते हैं आज बबलू डब्लू पार्क में क्या होने वाला है। मेरी नई नवेली हैट तो देखो, तुम्हें क्या लगता है? राजकुमार लल्लू, तुम बिल्कुल महाराजा जैसे लग रहे हो। वो तो है। मेरी हैट बेशकीमती पाइनएप्पल से बनी है। ये आज की नहीं, बहुत पुरानी है। और अब ये मेरी है। ये मेरे परिवार में सदियों से है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस हैट को पहनता है वो महान योद्धा बनता है।
हे लल्लू, क्या मैं तुम्हारी हेड देख सकता हूँ? नहीं। लल्लू प्लीज। ठीक है। शुक्रिया। मुझे भी देखना है। मुझे भी देखना है। अभी मेरी बारी पूरी नहीं हुई है। नहीं। राजकुमार लल्लू, क्या तुम हम सबको इस हैट की खूबसूरत कहानी सुनाओगे? इसकी कहानी? हाँ हाँ, सुनने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, मैं ना तुम्हें सारी कहानी बताऊंगा, ध्यान से सुनो। पर मैंने अच्छी तरह देखी भी नहीं। ये तुम्हारे पास बहुत टाइम तक था। अब मेरी बारी है। हम लोग साथ में देख सकते हैं। आसमान में फायर ड्रैगन आग की सांसें ले रहा था। चलो चले। रुको। फायर ड्रैगन ने बंदर को रोकने की कोशिश की, पर बंदर किसी से डरने वाला कहाँ था। उसने ड्रैगन को हरा दिया, खजाने का बक्सा खोला और उसी बक्से में वॉरियर का ताज था। क्लास का टाइम हो गया। तो आखिरकार उस बंदर ने ताज पहन लिया। तो देखा वो बंदर कितना ताकतवर था। ये दोस्तों रुको। नहीं नहीं। ओ ये हेड कितनी बढ़िया है। पर और आप, ये मेरी है, क्योंकि ये सदियों से मेरे परिवार का हिस्सा है। पर मुझे ये बहुत बहुत पसंद आई है। और जो भी हो, मैं इसे पहले छुपाऊंगा। अभी तक नहीं मिली? नहीं। मुझे भी वो पता कहीं नहीं नहीं आखिर मिली। कहाँ चली गई। बड़े बड़े, क्या तुमने मेरी हेड कहीं पर देखी? नहीं। हे, हो सकता है वो यहाँ पर है ही नहीं। दोस्तों, बाहर चल के देखते हैं। चलो चले। हाँ? बच्चों, क्लास शुरू होने वाली है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मिस बैनर्जी, मुझे लगता है मैंने अपनी हेड बाहर गिरा दी है। मेरा पेट दुख रहा है। मुझे बाथरूम जाना होगा। ये कितनी बढ़िया है। मुझे बहुत पसंद आई। बड़े, तुम तो एक नन्हे योद्धा हो। योद्धा बड़े, आज से आप हमारे राजकुमार हाँ हो। बड़े, तुम एक बड़े योद्धा लग रहे हो। बहादुर अरे योद्धा बड़े। लल्लू, फिक्र मत करो। हम सबसे पहले क्लास करेंगे और क्लास खत्म होने पर हम तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है? ठीक है। बड़े, बड़े, पेट में अभी भी दर्द है? मैं ठीक हूँ। बड़े, क्या तुमने लल्लू की हैट देखी? बच्चों, अगर किसी को भी लल्लू की हैट मिले तो उसे वापस कर देना, ठीक है? ठीक है। ठीक है। अगली सुबह गुड मॉर्निंग बड़े। गुड मॉर्निंग रिंकी। गुड मॉर्निंग। बड़े बड़े बड़े, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। राजकुमार लल्लू, राजकुमार लल्लू, क्या हो गया तुम्हें? राजकुमार लल्लू, तुम इतना ऊपर क्यों चढ़े? वो खतरनाक है। मिस बैनर्जी ने ऊपर चढ़ने मना किया था ना? मैंने सोचा कि पेड़ पर जो घोंसला है वो मेरी हेड है।
लगता है तुम्हें चोट लग गई है। हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। चलो जल्दी चले। योद्धा बड़े, योद्धा बड़े। मुझे देखो, मैं एक बहुत बड़ा योद्धा हूँ। मैं बहुत बड़ा काम करूँगा और लोग मेरी बहुत प्रशंसा करेंगे। ये कौन सी जगह है? मेरी हैट ये इतनी बड़ी होती जा रही है। तो तुम हो बड़े। तुम कौन हो? मैं हूँ हैट का राक्षस। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें मुझे हराना होगा अगर तुम हैट पहनना चाहते हो। पीछे हो जाओ। जरा मुझे देखने तो दो कि तुम में कितनी ताकत है। सिर्फ और सिर्फ एक असली योद्धा ही मुझे हरा सकता है। मैं योद्धा नहीं हूँ। अगर तुम योद्धा नहीं हो तो तुमने योद्धाओं की ये हैट क्यों पहन रखी है, बताओ। मुझे ये हैट कहीं से मिली है और मैंने पहन ली। मैं योद्धा नहीं हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने भी ये हैट पहनी है उसे चुनौती का सामना करना होगा। मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। मेरी हैट ऐसे कैसे गायब हो गई? मैंने हर जगह देखा, कहाँ हो सकती है? मिल ही नहीं रही। मेरी टांग। कौन है वहाँ? बड़े। बड़े, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें चोट लगी है? बड़े, बात क्या है? तुम रो क्यों रहे हो? हाँ? तुम मुझे अपना बैग क्यों दे रहे हो? हाँ? ये तो मेरी हैट है। बड़े, तुमने मेरी हैट ढूंढ निकाली। शुक्रिया। मुझे माफ कर दो, तुम्हें लगी है ना? हाँ? कोई बात नहीं, वैसे भी गलती मेरी थी। मैं अपनी हैट ढूंढते हुए गिर गया था। लल्लू, सच बताओ, मुझे तुम्हारी हैट बहुत पहले ही मिल गई थी। हाँ? पर मुझे ये बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने ये कहीं छुपा दी। माफ कर दो, तुम्हें लगी है। हाँ? तुम मेरी हैट अपने लिए रखना चाहते थे? क्यों? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे माफ कर दो लल्लू, मुझे सजा दो। तुम्हारी सजा है, आइंदा तुम्हें जो भी मिलेगा तुम उसे फौरन लौटा दोगे। और तुम अपने फलों में से आधे रोज मेरे साथ बांटोगे। बोलो, मंजूर है? पर मुझे ज्यादा फल नहीं मिलते। मैं मजाक कर रहा था बड़े।